बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ब्लड प्रेशर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम आपको डैश ईटिंग प्लान के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको ब्लड प्रेशर से बचाव का तरीका बताया था, उसमें भी डैश ईटिंग प्लान का ज़िक्र किया था। डैश ईटिंग प्लान दरअसल मुख़फ़्फ़फ़ है डाइटरी अप्रोचेज़ टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी वो ईटिंग प्लान या वो खाने का वो प्रोग्राम जिसके तहत या जिस पर अमल करके हम अपने आप को ना सिर्फ ब्लड प्रेशर से महफूज रख सकते हैं, बल्कि वो अफराद जो कि ब्लड प्रेशर के शिकार हैं वो भी बहुत हद तक अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। डैश ईटिंग प्लान पर अमल करके वो अफराद जो स्टेज 1 या स्टेज 2 हाइपरटेंशन का शिकार हैं वो अपना ब्लड प्रेशर बहुत हद तक बग़ैर दवाओं के कंट्रोल कर सकते हैं। डैश ईटिंग प्लान के बारे में तफसील से बताने से पहले मैं इसका कुछ बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। काफ़ी अरसे से रिसर्चर्स और साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे कि इस किस्म का ईटिंग प्लान या ग़िज़ा की वो तरतीब तलाश की जाए जिसके ज़रिए ब्लड प्रेशर का इलाज बग़ैर दवाओं के मुमकिन हो सके। इस सिलसिले में यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के ताउन से नेशनल हार्ट लंग ब्लड इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने एक स्टडी कंडक्ट की और इस स्टडी में उन्होंने डैश ईटिंग प्लान डिज़ाइन किया। इन स्टडीज़ से ये बात साबित हुई कि वो ग़िज़ा या ग़िज़ा का वो प्लान जो कि फ्रूट्स और सब्ज़ियों पर मुश्तमिल हो और उसमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि कम चिकनाई वाला दूध और दूध से बनी हुई अशिया, मसलन कम चिकनाई वाला दही, कम चिकनाई वाली चीज़, कम चिकनाई वाली लस्सी इस्तेमाल की जाए और इसके साथ साथ ग़िज़ा में चिकनाई यानी मजमूई चिकनाई और सेचूरेटेड फ़ैट का कम इस्तेमाल किया जाए। सेचूरेटेड फ़ैट उमूमन पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, घी और असली घी में होता है। इन तेलों को या इन चिकनाइयों को अपनी ग़िज़ा में कम इस्तेमाल किया जाए और पॉली अनसेचूरेटेड फ़ैट या मोनो अनसेचूरेटेड फ़ैट का अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल किया जाए, यानी वो तेल जिनमें पॉली अनसेचूरेटेड और मोनो अनसेचूरेटेड फ़ैट हैं, मसलन कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल और दीगर वेजिटेबल ऑयल्स अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल किया जाए। तो इन स्टडीज़ में रिसर्चर्स ने यह साबित किया कि जो अफराद डैश ईटिंग प्लान पर अमल करते हैं वो अपने आप को ना सिर्फ ब्लड प्रेशर से महफूज रख सकते हैं, बल्कि वो अफराद जो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं उनका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक दवाओं के बग़ैर भी कंट्रोल हो सकता है। इसके बाद डैश ईटिंग प्लान पर बहुत सारी स्टडीज़ की गई, बहुत सारी रिसर्चेस की गई और उनमें डैश ईटिंग प्लान के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हुई और इन स्टडीज़ से ये बात साबित हुई कि डैश ईटिंग प्लान ना सिर्फ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है, बल्कि शुगर से बचाव और शुगर से कंट्रोल, दिल के अमराज से बचाव और कैंसर से बचाव के लिए भी इंतहाई मौसर और अहम है। इसके अलावा गुर्दे की पथरी से बचाव के लिए भी डैश ईटिंग प्लान इंतहाई मौसर साबित होता है। वो अफराद जिनका वज़न ज़्यादा है अगर वो डैश ईटिंग प्लान पर अमल करें तो वो अपने वज़न को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह डैश ईटिंग प्लान ना सिर्फ ब्लड प्रेशर से बचाव का एक तरीका है, बल्कि उसको बग़ैर अद्वियात के कंट्रोल करने का भी एक अहम ज़रिया है। बहुत सी दीगर अमराज मसलन शुगर, दिल के अमराज, कैंसर, गुर्दे की पथरी, फालिज से भी बचाव का ये एक अहम ज़रिया साबित हुआ है। डैश ईटिंग प्लान पर साइंटिस्ट ने उसके बाद भी बहुत सारी स्टडीज़ जारी रखी और उसके बाद डैश ईटिंग प्लान के इन 3 नकात में मज़ीद 2 नकात का इजाफ़ा किया गया। जिस तरह के डैश ईटिंग प्लान पहले 3 नकात या 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था, तो इस पे मज़ीद इजाफ़ा करके इसको 5 नकात या 5 पॉइंट्स तक बढ़ा दिया गया। मैं 1 बाय 1 अब इन 5 नकात को आपके सामने बयान करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, हमें अपनी ग़िज़ा में फलों और सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2,
ग़िज़ा में चिकनाई यानी मजमूई चिकनाई का कम इस्तेमाल हो और सेचूरेटेड चिकनाई बहुत कम इस्तेमाल की जाए। यानी हम अपनी ग़िज़ा में सेचूरेटेड चिकनाई यानी सोयाबीन तेल, पाम ऑयल, असली घी और घी का कम इस्तेमाल करें, बल्कि उसके बजाय हमें मोनो अनसेचूरेटेड या पॉली अनसेचूरेटेड चिकनाई का अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करना चाहिए। यानी वेजिटेबल ऑयल, खुसूसन कनोला ऑयल और ज़ैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल अपनी ग़िज़ा में हम इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 3, हमें अपनी ग़िज़ा में लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि कम चिकनाई वाला दूध और दूध से बनी हुई अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए। मसलन लो फैट दही, लो फैट लस्सी और लो फैट चीज़ वगैरह। पॉइंट नंबर 4, हमें अपनी ग़िज़ा में अजनास का गंदम, ब्राउन राइस और इस तरह की दीगर अजनास का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपनी ग़िज़ा में नट्स यानी आलमंड, बादाम, पिस्ता, अखरोट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेग्यूम्स यानी दालों का, लोबिया, सफ़ेद चने और काले चनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा लीन प्रोटीन यानी वो प्रोटीन जिसमें चिकनाई की बहुत कम मिकदार शामिल हो, मसलन चिकन, मुर्गी या मुर्गी से बनी हुई अशिया, फ़िश यानी मछली और मछली से बनी हुई अशिया का हमें अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, हमें अपनी ग़िज़ा में कुछ अशिया को कम इस्तेमाल करना चाहिए, मसलन रेड मीट यानी कि मटन, बीफ और कैमल फ्लैश यानी कि गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त और ऊँट का गोश्त हमें अपनी ग़िज़ा में कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ चीनी और चीनी से बनी हुई यानी शक्कर और शक्कर से बनी हुई अशिया का कम से कम इस्तेमाल करें, मसलन मिठाइयाँ, केक और दीगर बेकरी प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा शक्कर से बने हुए मशरूबात का भी हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिन पर डैश ईटिंग प्लान मुश्तमिल है। अब मैं आपको डैश ईटिंग प्लान के साइंटिफिक प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। डैश ईटिंग प्लान पर मुश्तमिल ग़िज़ा के अंदर वो कौन कौन से अज्जा होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। दरअसल आम तौर पर हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं उसमें हम चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन डैश ईटिंग प्लान पर मुश्तमिल ग़िज़ा में चिकनाई का इस्तेमाल कम और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ग़िज़ा ना सिर्फ प्रोटीन से भरपूर होती है, इसमें फ़ाइबर की भी बहुत बड़ी मिकदार होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की भी मुनासिब मिकदार मौजूद होती है। एक अहम पॉइंट जो कि डैश ईटिंग प्लान में शामिल है, नमक यानी सोडियम की बहुत कम मिकदार शामिल है। अब मैं आपको डैश ईटिंग प्लान का साइंटिफिक प्रोफाइल बताता हूँ। जिस तरह आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि डैश ईटिंग प्लान पर मुश्तमिल ग़िज़ा में 27% चिकनाई यानी 27% फ़ैट शामिल होती है, जिसमें 6% सेचूरेटेड फ़ैट और 21% पॉली अनसेचूरेटेड या मोनो अनसेचूरेटेड फ़ैट शामिल होती है। डैश ईटिंग प्लान पर मुश्तमिल ग़िज़ा में प्रोटीन 18%, कार्बोहाइड्रेट यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 55% यानी 55% और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार 150 ग्राम होती है। इसके अलावा इसमें सोडियम 2300 मिलीग्राम यानी 2.5 ग्राम होता है, और अगर इस सोडियम को हम तब्दील करें नमक में यानी सोडियम क्लोराइड में, तो इस ग़िज़ा में सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मिकदार 6 ग्राम होती है। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर्स तकरीबन 30 ग्राम शामिल होते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम भी मुनासिब मिकदार में मौजूद होता है। आप इस चार्ट के अंदर इन तमाम अज्जा को बआसानी देख सकते हैं। अभी तक जो बातें मैंने डैश ईटिंग प्लान के बारे में बताई हैं उसमें 5 नकात यानी चिकनाइयों का, ख़ास तौर पे सेचूरेटेड चिकनाई का कम इस्तेमाल, सब्जियों और फ्रूट का अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कम चिकनाई वाला दूध और दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल, ग़िज़ा में नट्स का, लेग्यूम्स का, लीन प्रोटीन यानी कि चिकन और फ़िश का इस्तेमाल और अजनास का इस्तेमाल शामिल है। रेड मीट यानी कि मटन, बीफ और कैमल फ्लैश का कम इस्तेमाल, चीनी, शक्कर और शक्कर से बने हुए अशिया का कम इस्तेमाल और शक्कर से बने हुए मशरूबात का कम इस्तेमाल शामिल है। इसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारे डैश ईटिंग प्लान के अंदर कार्बोहाइड्रेट 55%,
चिकनाई 27%, जिसमें से 6% सैचुरेटेड चिकनाई और 21% पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड चिकनाई, 18% प्रोटीन, 150 ग्राम कोलेस्ट्रॉल, 6 ग्राम नमक और 30 ग्राम फाइबर्स इसमें शामिल हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की भी काबिल ज़िक्र मिकदार मौजूद है। ये वो साइंटिफिक प्रोफाइल है जिस पर डैश ईटिंग प्लान मुश्तमिल है। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि डैश ईटिंग प्लान के बारे में जितना मुमकिन हो सके आपको आसान अल्फाज में बताऊं। डैश ईटिंग प्लान के बारे में अभी तक जितनी भी तफसील मैंने आपको बताई है, इसको मज़ीद हम अपने किचन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और मैं आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा कि डैश ईटिंग प्लान को हम किस तरह अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप आसानी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको डैश ईटिंग प्लान के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। आपको किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल आपकी सेहत डॉक्टर अयाज के साथ को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।